अच्छे हैं? सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ। कूल, नाइस। सर आपको एक बात बतानी थी, जो आपने हैशटैग्स बताए थे ना हमको, उसमें मेरी नहीं, रील अब 13,000 लोगों को रीच करी है। नाइस, डन। तो चले आज के न्यू टॉपिक के ऊपर, न्यू सब्जेक्ट के ऊपर। आई थिंक 21 पार्टिसिपेंट है और जिन लोगों ने भी अपना कैमरा जो है टर्न ऑफ रखा है उनको हम नहीं देख पा रहे हैं, राइट? तो गैलरी व्यू, राइट, ठीक है। तो करें शुरू गाइस। ठीक है, आज हम सीखेंगे लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या होगा एक्चुअल, नाउ हम आज सीखेंगे आपका जो एक्चुअल रामलाल है उस रामलाल तक कैसे पहुंचना है और उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसे टारगेट कैसे करना है, ठीक है। और आई एम नॉट वेल सो कीप कैमरा ऑफ, नो वरीज, राइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सीखेंगे कि आपके रामलाल तक आपने जो सीखा है, आपके रामलाल के बारे में आपने जो जाना है, ठीक है, उस रामलाल तक कैसे पहुंचना है उसकी जर्नी हम आज स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो सारा हम एक डिटेल में है वो देखेंगे, ठीक है गाइस। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले अपना फेसबुक लॉगिन करेंगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे आगे और इस तरीके से करेंगे कि एक टॉपिक कवर करने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो इन बिटवीन कहीं पे भी आपको क्वेश्चंस रेज होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि नया टॉपिक है तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा बहुत करके रखा है उनको ऑलरेडी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आप डोंट वरी, आप उसको कहीं पे एक जगह पे उसको नोट इट डाउन करके रखें, ठीक है। फिर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका हम कवर करेंगे। डन, चले आगे। चलिए, इस तरीके से आपको अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर लेना है, ठीक है। दिख रहा है गाइस मेरा फेसबुक प्रोफाइल एवरीवन? मेरी स्क्रीन पे जो मुझे दिख रहा है वो निकिता दिख रही है एंड MV राजेश्वर राव दिख रहे हैं, राइट। तो कुछ भी अगर मैं पूछता हूँ तो आप अपने हैंड मूवमेंट बता दीजिएगा ताकि मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखे और पता चले, ठीक है निकिता? डन, चलिए शुरू करते हैं। लीड जनरेशन क्या होता है, अब कहीं पे भी हमें ऐड दिखता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम कहीं पे भी अगर ऐड देखते हैं तो वहां पे हमें पता कैसे चलेगा कि वो ऐड है, राइट। हमें यहाँ से दिख जाएगा कि वो ऐड है करके, ठीक है। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, एक बार मैं उसको फिर से लोड कर लेता हूँ, राइट, डन। तो ये जो है वो एक ऐड दिख रहा है, बट ये पता कैसे चलेगा कि ये ऐड है, ये यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये ऐड कॉपी है, ये ऐड ग्राफिक्स है, और ये जो है हेडलाइन इसे कहते हैं, राइट, और दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन बटन, राइट। तो इस तरीके से अपना लैंडिंग पेज, सॉरी, एड्स जो है वो बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एड मैनेजर में जाने के लिए ध्यान से देखिएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। सी ऑल के ऊपर हमें क्लिक करना है, देन वी आर सपोज टू क्लिक ऑन एड्स, ठीक है। एड्स के ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए एक नया एड मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट। एड्स कहाँ से रन होते हैं, एड्स मैनेजर। अब क्विकली मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको नोट इट डाउन करने हैं। एड्स अकाउंट है वो दो टाइप के होते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड, राइट। और एक होता है पर्सनल एड अकाउंट और एक होता है बिजनेस मैनेजर। पर्सनल में क्या होता है, जब भी हम एक अपना फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें एक पर्सनल एड मैनेजर हमारे साथ अटैच हो जाता है, हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, राइट। दूसरा होता है बिजनेस मैनेजर, जिसके अंदर हम मल्टीपल एड्स अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, राइट। इन केस अगर हमारा जो पर्सनल अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया, इन दैट केस हम उसे यूज कर सकते हैं एज ए बिजनेस मैनेजर को यूज करके हम नए एड मैनेजर जो है बना सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या होगा, जब भी हम हमारा पर्सनल एड मैनेजर होगा या कोई भी बिजनेस अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो वहां पे पेमेंट हमें देना पड़ेगा एड्स रन करने के लिए, राइट। पेमेंट चाहिए होगा, बिना पेमेंट के फेसबुक एड रन करेगा नहीं करेगा, राइट। फेसबुक पे जो एड हम सेटअप करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम ऑडियंस बना सकते हैं, एड स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, ग्राफिक्स लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पूरा सेटअप जो है फ्री में कर सकते हैं, बट उसे पब्लिश करने के लिए, उसे लाइव करने के लिए हमें फेसबुक को पैसे देने होंगे, ठीक है, राइट। तो ये जब भी हम इसमें देंगे पैसे तब जा करके वो चालू होगा, राइट। तो
जब भी हमें फेसबुक एड्स रन करना होता है तो हमें क्या करना होगा, एड मैनेजर में जाना होगा और एड मैनेजर में जाकर के हम ये जो है एड्स बना सकते हैं। अब तक आपने जो फ्रंट में देखा है राइट कि जो पेज है, पेज में ऐड दिखता है, ऐड कॉपी, इमेज और कॉल टू एक्शन और हेडिंग, राइट। वो बैकएंड में किस तरीके से उसका सेटअप बनता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले जब भी हम ऐड रन करते हैं राइट, तो उसके पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं राइट। बट इससे पहले मैं आपको एक पेमेंट के बारे में बता दूं कि उसमें किस तरीके से पेमेंट मेथड रहता है राइट। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट पे पहुंचोगे, आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा नीचे लेफ्ट साइड बॉटम में कि ऐड फंड। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप कैसे फंड ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे इस तरीके से जब जाओगे राइट, तो आपको बता दूं ये इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये ऑल टूल्स पे हमें क्लिक करना है, ऑल टूल्स में जाना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन दी बिलिंग पार्ट राइट। बिलिंग पार्ट में आपको दो चीजें करनी है और दो चीजों का ख्याल रखना है। एक, आपके पास जीएसटी है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं है दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज ये करनी है कि यहाँ पे जाना है पेमेंट सेटिंग में राइट। तो पेमेंट सेटिंग में दो पेमेंट्स के ऑप्शन होते हैं राइट। मतलब मिलता आपको एक ही है बट बाय डिफॉल्ट दो होते हैं आपके पास, दोनों में से एक रहेगा। एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड राइट। जैसे कि सिम कार्ड हम यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रीपेड होता है तो क्या होता है कि पहले हमें रिचार्ज कराना होता है देन वी कैन यूज राइट। पोस्टपेड में क्या होगा, पहले हमने यूज कर लिया फिर उसके बाद उसका जो बिलिंग है वो बनता है राइट। तो दो टाइप के पेमेंट ऑप्शंस रहते हैं ऐड अकाउंट में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड। पहले यहाँ पे नीचे आपको अपना बिलिंग डिटेल ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डिटेल्स जो है वो एडेड है। तो जैसे कि पहले यहाँ पे क्या है, बिलिंग रीजन, तो हमें इंडियन कर लेना है करेंसी। तो आप अगर इंडियन करेंसी में स्पेंड करना चाहते हो, अगर यूएस में स्पेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे यूएस मेंशन कर देना है, बट बाय डिफॉल्ट हमें इंडियन करेंसी रखना है। टाइम जोन, टाइम जोन कोलकाता टाइम रखना है इंडिया, +5:30 देखना है आपको, +5:30 कोलकाता, दैट बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। देन आप अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो अपना नाम यहाँ पे अपडेट करोगे। देन अपना जो बिजनेस एड्रेस है वो बिजनेस एड्रेस दोगे अपना राइट। अगर आपके पास बिजनेस एड्रेस नहीं है तो आप अपना पर्सनल एड्रेस दे सकते हो, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। देन बिजनेस इन्फो, इन्फो में यहाँ पे आपसे जीएसटी मांग रहा है और पैन कार्ड मांग रहा है। अब अगर आपके पास बिजनेस मॉडल नहीं है तो डोंट वरी, आप जीएसटी नंबर ऐड ना करें, सिर्फ अपना पान नंबर ऐड कर दें, चलेगा, ठीक है। बट जब आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको नीचे जो ऑप्शन है यहाँ में से, इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन है, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस राइट, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास जीएसटी है देन यू कैन गो विद आई एम बाइंग फॉर एड्स फॉर बिजनेस पर्पस राइट। नहीं है तो ये नो वाला रखना है तो यस वाला रखना है राइट। क्योंकि नो आई एम नॉट बाइंग, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप ये वाला सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, देन इसे सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड। अब जैसे मैंने आपको कहा कि प्रीपेड पेमेंट मेथड है आपके पास, तो यहाँ पे प्रीपेड में क्या बेनिफिट होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि अगर पोस्टपेड है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्रेडिट कार्ड ही लगेगा और कोई ऑप्शन नहीं लगेगा वहां पे राइट। तो ट्राई करें कि आपके पास ये जो प्रीपेड अकाउंट है वो अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है राइट। हालांकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको प्रीपेड मिलेगा या पोस्टपेड मिलेगा। आर यू गेटिंग माई, आप समझ पा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीपेड अकाउंट है उसमें मैं डेबिट कार्ड से भी फंड ऐड कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से भी। मेरे पास ईएमआई की भी ऑप्शन है, 3 मंथ नो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड ईएमआई, ठीक है। यूपीआई से भी मैं फंड ऐड कर सकता हूँ, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये 4 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। गाइस आप प्लीज म्यूट रखिए खुद को, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस है मेरे पास, इन 4 ऑप्शन से मैं फंड ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे ऐड लाइव करना है तो आई मस्ट हैव टू ऐड फंड, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे आपको कितना फंड ऐड करना है, इनिशियल लेवल पे आपको ओनली 500 to 1000 फंड ऐड करना है। क्यों, क्योंकि नाउ हो सकता है कि किसी अनसर्टेन रीजन से अगर आपका फेसबुक ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, या फिर आपके एडवर्टाइजिंग राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं
राइट। तो इन केस अगर मान लो आपने 10,000 फंड एक साथ ही ऐड कर दिया उसमें, और अगर वो ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो हो सकता है कि आपके जो पैसे है वहां पे स्टक हो जाए, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज ऐड 500 टू चेक। वंस आपने जो ऐड अपना सेटअप किया है वो लाइव हो जाए, उसके बाद ही आपको फर्दर फंड ऐड करने की प्रोसेस करनी है। वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से वो प्रोसेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, क्लियर है? चले आगे। राइट। तो अब वापस मुझे जाना है ऑल टूल्स में, यहाँ पे जाना है एड्स मैनेजर में। राइट, जहां पे हम देखेंगे कि एड्स किस तरीके से बनता है। राइट, बेसिकली एड्स जो है वो 3 पार्ट्स में बनता है, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड्स लेवल। राइट, कैंपेन लेवल में क्या क्या सेटिंग्स होती है वो मैं आपको बताऊंगा, एडसेट लेवल में क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या टारगेट करना है, किस तरीके से दिखाना है, वो सारी चीजें देखेंगे। और एड्स में क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। कैंपेन लेवल में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं वो एक देख लेते हैं। पहले जो हम कैंपेन बनाते हैं, इससे पहले हमें क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा। राइट, कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या मोटिव है। जब भी हम अगर एड रन करते हैं तो उसके पीछे हमारा क्या रीजन है, ठीक है। यहाँ पे सेवरल टाइप्स के जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक है, वो बताएं कि कौन से ऑब्जेक्टिव से आपको एड रन करना है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। राइट, ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड अवेयरनेस। राइट, इसमें हम 4 टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन हमारा आएगा नहीं क्योंकि हमारा कोई स्टोर नहीं है। राइट, रीच पे क्या होता है, जब हम रीच का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं गाइस, तो हमारा एड जब भी हम रन करते हैं तो वो मैक्सिमम लोगों को हमारा एड है वो दिखाता है। राइट, ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारा एड है वो दिखता है। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस जब भी हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं तो हमने जो ऑडियंस सिलेक्ट करी है, राइट, उस ऑडियंस को हमारा जो कैंपेन है वो कंटिन्यूस दिखता रहता है। जब भी वो लाइव होते हैं उनको 1-2 इंप्रेशन मिल जाते हैं, ताकि उन्हें ये पता रहे कि हमने हमारा ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है। वीडियो व्यूज में ये होता है कि जब भी आप कोई वीडियो पब्लिश करते हो और उसे बूस्ट करते हो, तो वो उन लोगों को दिखाता है जो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते हैं, ठीक है। और आपके वीडियोस के ऊपर अगर आपको ज्यादा व्यूज चाहिए, देन दैट विल रिक्वायर वीडियो व्यूज। राइट, अब एक ये होता है ट्रैफिक। ये यूजुअली कौन चलाता है ट्रैफिक एड, जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स। राइट, जितने लोगों को ऐसा है कि जिनके पास वेबसाइट है और वो ये चाहते हैं, जिनके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, कि वो जाकर के लोगों को अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं और वहां पे जाकर के वो बस दिखाना चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पे ये कुछ है और उनसे बाय करो। जैसे अमेजोन की है, राइट, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि उनको वेबसाइट पे ले जाकर के रिडायरेक्ट कर देना होता है, फिर उनके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं वहां पे जाकर। राइट, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में क्या होता है, एंगेजमेंट ऑप्शंस होता है इंस्टाग्राम मैसेंजर, वीडियो व्यूज, पोस्ट, एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से समझिए आप, कि आपने कई बार कुछ पोस्ट देखी होगी जहां पे पोस्ट के इमेज के अंदर लिखा होगा 2+2 4, 6+6 12 एंड 8+8, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके लिखा होगा कि क्या होगा। उसके आंसर जो होंगे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि उसके 2 आंसर होंगे, और उसमें लिखा लिखा होगा कि कमेंट इन राइट आंसर इन कमेंट पे आप टाइप करें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमने जो पोस्ट करा है उसमें हमारी जो ऑडियंस है उस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करे वो, राइट, या कमेंट करे या लाइक करे, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। अब हम आज जो सीखेंगे लीड जनरेशन, राइट, उसमें हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, कन्वर्जन एंड कॉल्स, ठीक है। एक लीड का मतलब क्या होता है गाइस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। ये डेटा जब भी किसी एक बंदे का आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड लीड, ठीक है। और आप इसे अपना रामलाल भी कह सकते हो। जब आपको एक फर्स्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ये 4 डिटेल आपको मिलती है, राइट, आपकी रामलाल की, तो उसे एक लीड कहते हैं। क्लियर है गाइस, अंडरस्टूड? चले आगे। राइट, तो मैं अभी जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है लीड्स, तो मैं आई विल गो विद लीड्स और मैं इसे इस ऑब्जेक्टिव के साथ चालू करूंगा और इसे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे कंटिन्यू करूंगा आई विल रिडायरेक्ट टू अ न्यू स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट में मुझे अपने एड्स को बनाना होगा। देयर आर 3 पार्ट्स, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल।
ठीक है गाइस, सॉर्टेड है। अब कैंपेन लेवल पे मुझे क्या करना है, कैंपेन लेवल पे मुझे ये करना है कि अपने कैंपेन का नाम देना है, राइट। अब कीप वन थिंग इन योर माइंड, यहाँ पे आप कोई भी नाम दोगे वो नाम पब्लिकली नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आप समझ पाए, अगर आपने एक ऐड से मल्टीपल अगर कैंपेन रन किए हैं तो आपको ये पता चले कि आपने कौन से ऑब्जेक्टिव से ऐड रन किया है, क्या ऑब्जेक्टिव रखा है, ठीक है। ये मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, लीड जनरेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा लीड जेन। अब इस कैंपेन को मैं कहाँ पे रन करूंगा, पैन इंडिया में रन करूंगा, पूरे गुजरात में, पूरे महाराष्ट्र में, या कोई पर्टिकुलर सिटी में रन करूंगा। राइट नाउ आई एम गोइंग टू रन इन पैन इंडिया, तो मैं यहाँ पे पैन इंडिया डाल दूंगा, ठीक है। डन। ये मेरा फ्री प्रोग्राम है, वन ऑन वन है या वेबिनार है, तो मैं यहाँ पे फ्री भी लिख दूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये मैंने लीड जनरेशन का कैंपेन रन किया है, कहाँ पे रन किया है, पैन इंडिया में किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, फ्री लीड्स, ठीक है। डन। फिर उसके बाद आता है कैटेगरी। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ मतलब कुछ नहीं करना है। कैटेगरी यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, जस्ट लीव इट एज इट इज। बाइंग टाइप ऑप्शन, इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं बाहर से कि हमें क्या चाहिए, हमें लीड चाहिए, राइट। नाउ एबी टेस्टिंग, देन फर्दर एडवांटेज कैंपेन बजट। ये दोनों ऑप्शंस कब यूज होते हैं, जब हम एक लेवल पे जाकर के कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं तब। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। बजट जो आप लगाना चाहते हो वो आप दो जगह पे सेट कर सकते हो, एक कैंपेन लेवल पे और एड सेट लेवल पे, ठीक है। कैंपेन लेवल पे हम बजट कब सेट करते हैं, जब हम मल्टीपल एड सेट क्रिएट करते हैं और हम फेसबुक को ये बताना चाहते हैं कि हमने जो 2 या 3 एड सेट रन किए हैं, ठीक है, उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करे उस कैंपेन में मेरा ये बजट ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो आप जो एड सेट है वो मल्टीपल बना सकते हो एक कैंपेन के अंदर। डन। तो बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि मेरा कौन सा कैंपेन है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जो है मैन्युअली कैंपेन को बनाऊंगा, राइट। देन मैंने यहाँ पे बस जो कैंपेन लेवल पे है एक ही चीज कर रही थी, कैंपेन का नाम देना था, दैट आई हैव डन, राइट। अब इसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट सेटिंग में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपना एक नाम बताना है कि कौन से ऑडियंस में मैं टारगेट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया कि मैं माइंड की ऑडियंस में मैं टारगेट करूंगा, माइंड पावर के रिगार्डिंग में टारगेट करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया माइंड पावर, राइट। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा जब मैं माइंड ये एड्स रन करूंगा, ठीक है। जैसे हमने पहला ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट किया, लीड जनरेशन का, राइट। अब ये पूछ रहा है चूज वेर यू वांटेड टू जनरेट लीड्स, आपको लीड्स कहाँ पे चाहिए, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म में चाहिए, मैसेंजर में चाहिए। आप ये चाहते हो कि जब भी कोई आपकी एड्स को देख रहा है, राइट, तो वो आपको जाकर के मैसेंजर में मैसेज करे, या इंस्टेंट फॉर्म फॉर्म फिलअप करने के बाद वो आपको मैसेज करे, या आप ये चाहते हो कि इंस्टाग्राम में आपको वो डीएम करे, या आप ये चाहते हो कि वो सीधा आपको कॉल करे, या फिर अगर आपका ये है कि कोई एप्लीकेशन के थ्रू लीड जनरेट कराना है तो ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, ठीक है। बट हम बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या रखेंगे, वेबसाइट होगा तो इंस्टेंट फॉर्म रखेंगे। वी विल सिलेक्ट सेकंड ऑप्शन इंस्टेंट फॉर्म, राइट। रितु हम कौन सा ऑप्शन रखेंगे, इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन रखेंगे, ठीक है राकेश जी। डन। अब कोई कहेगा सर कि हमने गलती से अगर कॉल का ऑप्शन रख दिया तो, ये ध्यान रखना है। अब आपका ऐड चलेगा 24/7, 24 घंटे ऐड तो चलता रहेगा, आपने चलाया, आपने बजट दिया है, फेसबुक को टारगेटिंग ऑडियंस भी दे दी है। बट अगर कॉल का ऑप्शन गलती से रख दी, कॉल उठाते उठाते थक जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐड तो 24 घंटे चलना है आपने, ठीक है। अब लीड जनरेशन का कैंपेन है, लीड जनरेशन के कैंपेन में क्या होता है, देयर आर नो लैंडिंग पेज, ठीक है। वो सीधा इंस्टेंट फॉर्म में आपकी इमेज देखेगा, आपका ग्राफिक्स देखेगा। अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर कोई बंदा जो आपकी एड देख रहा है उसे वो सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। सारे रामलाल एक जैसे नहीं होते, कुछ रामलाल सच में रामलाल होते हैं, ठीक है। अब उन्हें लगा कि यार ये तो कुछ अच्छा है, जानने जैसा है, बट आपने कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं किया है। और आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, जब से ये वर्क फ्रॉम का कल्चर स्टार्ट हुआ है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वर्किंग आवर्स जैसा भी कुछ
होता है, दे विल कॉल यू एनी टाइम। ठीक है, अब राकेश जी ने ऐड रन कर दिया, गलती से उन्हें पता नहीं था इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करना था, गलती से कॉल सिलेक्ट कर दिया, पेज पे नंबर भी लगाया हुआ है, राइट। अब रामलाल आपको सीधा कॉल करेगा, राकेश भाई आपने क्या चलाया है, ये क्या कराओगे? ठीक है, अब राकेश भाई रात को 11:30 बजे सो रहे हैं, राइट। तो आप कॉल के आंसर देते देते थक जाओगे, क्या चलाया है, क्यों चलाया है, क्या कराओगे, फिजिकल है ऑनलाइन है, जूम है, पैसा है या फ्री में है, राइट। तो अजीब अजीब तरीके के सवाल आएंगे आपको, राइट। सो मेक श्योर कि जब भी आप ऐड बनाते हो तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उसे अवॉइड करें, ठीक है। और आपका जो भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल है, तो इस प्रोसेस को आप नोट डाउन कर लीजिए कि पहले क्या होगा, कैंपेन लेवल पे आपको सिर्फ नाम देना है, एड सेट लेवल पे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, कहाँ पे लीड चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म में चाहिए, फिर क्या करना है, फिर पेज फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है, राइट। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इंस्टेंट फॉर्म मैं कहाँ पे लीड जनरेट करूंगा, इंस्टेंट फॉर्म। अब ये इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप कोई ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक पॉपअप उभर के दिखता है, वहां पे कोई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं होते हो। ज्यादातर आपने ये एड्स किनकी देखी होगी, जो बिल्डर्स हैं, ठीक है, अगर आपके आसपास में कोई साइट लॉन्च हो रही है तो उनकी एड्स देखी होगी, जहां पे आप अपना डेटा डालते हो या फिर अपना डेटा जो है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वहां पे एडेड होता है, और आप उसमें क्लिक करते हो, सबमिट करते हो, और 24 घंटे में वो बंदा आपको कॉल करता है, हाजी सागर जी आपने रजिस्टर्ड किया था हमारी सो एंड सो एड पे, आप कितना इंटरेस्टेड हो, क्या हो, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, क्या है, राइट। वो क्या है, हमने सिर्फ इंक्वायरी जनरेट करी, राइट। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट फॉर्म एड्स। नाउ फेसबुक पेज हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो, राइट, अगर आपने बनाया भी हो तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब पता चला हमने पहले फॉर्म क्यों बनाया, क्योंकि ऐड रन करने के लिए हमें फॉर्म चाहिए होगा, डन। देन इसके बाद हमने यहाँ पे ये पेज है बाय डिफॉल्ट अमृत पवास्कर, वो मैं ही रखूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा। नाउ दैट इज नेक्स्ट ऑप्शन, डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव जब हम इनेबल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई एलिमेंट यूज कर रहे हैं फेसबुक पे, जैसे कि इमेज हो गया, हेडलाइन हो गया, एड कॉपी हो गया, वो हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। मैं 4 इमेज एक ही एड सेट में यूज कर सकता हूँ, 4 हेडलाइन में यूज कर सकता हूँ, और मैं 4 एड ग्राफिक्स भी यूज कर सकता हूँ, राइट। मैं जब डायनामिक क्रिएटिव को इनेबल करता हूँ तो मैं फेसबुक को ये कहता हूँ कि देख भाई फेसबुक, आई एम इनोसेंट गाय, मुझे पता नहीं है कि कौन सा ग्राफिक्स अच्छा चलेगा, कौन सी एड कॉपी अच्छी चलेगी, कौन सा हेडलाइन अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इसमें से जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसका कॉम्बिनेशन बना के आप लोगों को दिखाओ, ठीक है। तो फेसबुक क्या करेगा, आपके 4 ग्राफिक्स हैं, आपकी 4 एड कॉपी है और 4 हेडलाइन है, ठीक है, इसमें ए बी सी डी, मैं 4 एड कॉपी मान लेता हूँ, ए बी सी डी, 4 ग्राफिक्स और 4 हेडलाइन। तो उसमें से आपका बी ग्राफिक्स है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो बी ग्राफिक्स लेगा। आपने जो एड कॉपी ली है, 4 एड कॉपी, उसमें से ए वाली एड कॉपी है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या करेगा, बी वाली इमेज के साथ ए वाली एड कॉपी दिखाएगा। अब आपने 4 हेडलाइन रखी है, उसमें से डी वाली जो चौथे नंबर की एड कॉपी जो हेडलाइन है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या करेगा, जो एड कॉपी है आपकी वो बी लेगा, ग्राफिक्स है वो ए लेगा, और जो हेडलाइन है वो डी लेगा। तो इन चारों का, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के जो बेस्ट होगा वो कॉम्बिनेशन में दिखाएगा आपकी एड्स को। क्लियर है गाइस यहां तक, राइट। नाउ बजट, अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ बजट हमें कितना रखना चाहिए राकेश जी? आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें कि बजट कितना चाहिए होगा। रमेश जी आपको भी बताना है, रितु जी आपको भी बताना है, सागर आपको भी बताना है, सबको बताना है कितना बजट होना चाहिए आपका। निकिता जैन 500, ओके बस 500, और कोई है जो मैक्सिमम लगाना चाहता है? संजय भाई 500, ओके। एक ने 500 पकड़ लिया तो सभी 500 रखोगे क्या?
ओके, सारिका जी कहते हैं 500 to 1000। ओके सारिका जी, चलिए जय कहते हैं 800। ओके ठीक है, यहाँ पे मैक्स किसी ने बताया है, सारिका जी ने बताया है, सारिका जी ने बताया, तो सारिका जी आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, हम उसी में से ऐड करेंगे। अरुण जी ने भी कहा है कि 1000 रुपीज, ठीक है। जितने लोगों ने 1000 कहा है वो अपनी कार्ड डिटेल भेज दीजिएगा, उन्हीं के कार्ड से हम फंड यहाँ पे ऐड करेंगे आज, ठीक है। निकिता जी आप कितना 500 ऐड करोगे? ठीक है, तो फिर आप कार्ड डिटेल बता दीजिए, तो मैं फिर उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, है ना राकेश जी? आप जितना बताओगे उतना हिसाब से आप मुझे दे दो कार्ड, मैं उसने के हिसाब से चला दूंगा ऐड यहाँ से, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं होता गाइस, राइट। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ एड्स बनाएंगे, अलग अलग एड सेट बनाएंगे, जिसमें हम अपने एड्स को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे मतलब हमें नहीं पता ना कि कौन सा ग्राफिक्स अच्छा है। हम ये जो डायनामिक क्रिएटिव ऑन किया है, फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाएंगे, पहले हम खुद से तय करेंगे। हम मैन्युअली चेक करेंगे कि कौन सा ग्राफिक्स अच्छा जा रहा है, कौन सी एड कॉपी अच्छी जा रही है, कौन सी हेडलाइन अच्छे से काम कर रही है। क्योंकि जब हमें ट्राई करना है, वी आर सपोज टू फाइंड अ विनिंग ऑडियंस, विनिंग ग्राफिक्स, विनिंग आर्ट कॉपी और विनिंग हेडलाइन। क्यों? ताकि हम फ्यूचर में अगर हमें बनाना है तो हम सिमिलर काइंड्स की ग्राफिक्स, एड कॉपी और वो बना सकते हैं, ठीक है। आपको जब आपके पास कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिसमें आपको पता है कि कौन सी प्रोडक्ट वो है, वो अच्छी चल रही है, तो आप सिमिलर काइंड की प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में डालोगे, राइट? यही करोगे। द सेम थिंग हैपन और अप्लाई विद दिस प्रोसेस। आपका जो ग्राफिक बेस्ट है, आपकी जो एड कॉपी बेस्ट है, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसी के हिसाब से आगे आगे बनाएंगे और हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। डन। तो अभी हमें कितना ऐड करना चाहिए रितु? ठीक है, इनिशियल लेवल पे जब हमें टेस्टिंग करनी होती है तो हम 250 रुपीज डालेंगे, 250 ऑन, ठीक है, 250 रुपए, ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पे मैं आपका क्रेडिट कार्ड नहीं मांगूंगा, राइट? राइट, तो इनिशियल लेवल पे अगर मेरा एक बार मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने 4 एडसेट बनाए, 4 में से मेरा जब विनिंग एडसेट मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं उस पर 1000 बजट लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि कौन सी मेरी राइट ऑडियंस है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि कौन सी मेरी राइट ऑडियंस है, तो मैं उनके ऊपर अपना पैसा है वो स्पेंड कर सकता हूँ, कि अदरवाइज मुझे पता नहीं है, राइट, कि कौन सी राइट ऑडियंस है, तो मैं अपना पैसा है वो सिर्फ बर्न आउट करूंगा। मुझे पता नहीं है तो मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, और फेसबुक तो क्या कमाने बैठा है, वो उसको जितना बोलेगा वो आपसे ले लेके सीधा अपनी पॉकेट में ही डाल देगा, राइट। सो पहले एक छोटे बजट के साथ ट्राई करना है, जैसे ही विनिंग ऑडियंस पता चले। अब विनिंग ऑडियंस कैसे पता चलेगी? सीपीए उसका कम आएगा, राइट, है ना। अब मैं आपको कुछ स्टैटिक्स बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये जो मीटर है, यहाँ पे ये जो पैरामीटर आपको बताया गया है ऑडियंस डेफिनेशन, उसके ऊपर चेंज करना है। देखिए अब मैं यहाँ पे बजट को अगर चेंज करता हूँ तो ये मीटर भी चेंज हो जाएगा, दिख रहे हो यहाँ पे, नंबर ऑफ रीच, नंबर ऑफ लीड्स प्लस माइनस हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 500 कर रहा हूँ तो वो भी चेंज हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं डाली है, कोई टारगेटिंग नहीं करी है, इसीलिए मुझे 500 में इतनी लीड दिखा रही है। अब मुझे एक्चुअली अगर मुझे पता करना है, आफ्टर डिसाइड कि मेरा रामलाल कौन होगा, ठीक है, मैंने फेसबुक को बता दिया कि भाई वो काला होना चाहिए, ब्लू जीन्स पहना होना चाहिए, चश्मे पहने होने चाहिए, सर पे उसकी टोपी होनी चाहिए, ये मेरा रामलाल होगा, ठीक है। वो बताने के बाद मुझे अगर ये पता करना है कि मेरी अप्रॉक्स लीड कॉस्ट जो है वो क्या होगी, सिंपल है, मेरा मैथ कमजोर है इसलिए आप करोगे ये, ठीक है। आपको क्या करना है, 9 + 27 कितना होगा? 9 + 7 मतलब 3 गए, 36 हुआ। 36 ÷ 2 कितना होगा? 36 को डिवाइड बाई करेंगे मतलब 15, 15 और 3 18, 18 होगा। अब 500 ÷ 18, 18 करोड़, ठीक है। तो कितना आएगा आपका? तो मैं भी करता हूं, चलिए आपके साथ साथ, यहाँ पे 500 मैंने कर दिया यहाँ पे, और उसको डिवाइडेड बाय मुझे करना है 18, तो मुझे लगता है 27 रुपए के आसपास में मुझे ये मिल जाएगा,
27 से 30 रुपए में आएगी मेरी एक लीड, इतना मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, मैक्स टू मैक्स जब हम फ्री लीड को जनरेट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 60 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 60 से 80 रुपए। अगर 80 को क्रॉस करता है देन इमीडिएट कैंपेन को बंद कर दो। ठीक है, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, किसी के लिए वेट मत करो, कैंपेन को बंद कर दो, क्योंकि आपका कैंपेन जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर फ्री कैंपेन आप रन कर रहे हो, फ्री की लीड आपको चाहिए, 80 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए माइंड पावर की नीश में। ठीक है, ओनली फॉर माइंड पावर नीश आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अदर। ठीक है, बाकी और भी नीश होती है जिसमें बिजनेस रिगार्डिंग होता है तो सीपीयू उसको हाई जाता है इवन दो प्रोग्राम फ्री हो। राइट, तो ये मैं माइंड पावर की प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। नाउ ये हमने बजट बता दिया फेसबुक का। अब ये जो 500 है दैट इज नॉट फॉर वीक 10 डेज, दैट इज फॉर डेली बजट। हर रोज आपके 500 जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एक दिन 500 दे दिया तो मतलब आराम से बैठ जाओ करके कि भाई मैंने 500 दे दिया है फेसबुक को, फेसबुक लीड निकालता रहेगा। फेसबुक लीड निकालेगा बट हर रोज 500 निकालेगा आपसे। ठीक है, तो ये देखना है आपको, डेली चेक करना है कितना बजट जा रहा है। ठीक है, हमने जो बजट दिया उसके सामने उतनी लीड आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो सारा आपको डेली चेक करना होगा। राइट, इट्स लाइक शेयर मार्केट कि आप जैसे चेक करते हो कि भाव बढ़ा घटा क्या हुआ। राइट, तो ये उतना नहीं है, दिन में एक बार आप चेक करो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर ज्यादा चेक कर रहे हो तो 2 बार चेक कर लो, सुबह शाम। राइट, तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने बजट बता दिया। स्टार्ट डेट में यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ अपने कैंपेन को, अगर मुझे आज रन नहीं करना है। मैं बिलीव करता हूँ कि भाई कल मुहूर्त अच्छा है। ठीक है, तो मैं 25 तारीख ले लूंगा और टाइमिंग भी देख लूंगा, अगर किसी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो भाई पंडित पंडित को भी दिखाएंगे ना कि भाई जरा बता दो कौन सा मुहूर्त अच्छा है। तो पंडित ने बोला कि भाई शाम को 4 बजे आप चालू कर दो कैंपेन के, तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग अपना टाइम दे दूंगा 4 बजे। तो कहता है 4:30 बजे का अच्छा है, तो ठीक है, हमने 25 तारीख को 4:30 बजे का कैंपेन जो है वो शेड्यूल कर दिया। ठीक है, ये तो सिर्फ पंडित ने कहा इसीलिए, बट इन केस अगर मान लो कि आप कैंपेन चालू करना चाहते हो कल की डेट में, बट कल से ऐसा है आपका कोई और शेड्यूल है, आप ट्रैवलिंग में रहोगे या आपका ज्यादा काम है, तो भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा काम हो तो भी कर सकते हो। क्लियर है? देन तो ये मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक को सब कुछ बता दिया। मैंने क्या क्या कहा फेसबुक को कि भाई मेरा कैंपेन है वो 25 तारीख को चालू होना चाहिए। आप कोई भी टाइम लगा सकते हो, 25 तारीख रात को 11 बजे भी लगा सकते हो, सुबह 9 बजे भी लगा सकते हो। ठीक है, और फेसबुक को ये भी बता सकते हो कि जब चालू किया है 25 को, तो उसके 10 दिन बाद, ठीक है, कैंपेन बंद भी हो जाना चाहिए। 5 अप्रैल को बंद होना चाहिए, कितने बजे वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, तो आप ये डिसाइड भी कर सकते हो। राइट, तो ये मैंने यहाँ पे कैंपेन को पूरा शेड्यूल कर दिया। मेरा कैंपेन 25 तारीख को चालू होगा शाम को 4:30 बजे, एंड कब होगा, एंड होगा 5 अप्रैल को सुबह 4 बजे, एंड हो जाएगा। ठीक है, मेरा वेबिनार है। अब वेबिनार के कितने दिन पहले कैंपेन चालू करना चाहिए? फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 20 दिन मान के चलो, 20 दिन पकड़ के चलो। बट एक बार कैंपेन फ्लो में आ गया है तो आप 14 डेज का साइकिल सेट कर सकते हो। ठीक है, 2 वीक कैंपेन चलेगा उसके बाद वेबिनार होगा, 2 दिन कैंपेन चलेगा उसके बाद आपका वेबिनार होगा। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यू शुड कीप 20 डेज। वाई? बिकॉज हो सकता है कि आपका एड किसी रीजन से रिजेक्ट हुआ, आपका कुछ डिले हो गया उसकी वजह से। तो अगर आपने वेबिनार की डेट डिसाइड कर ली है, क्या पब्लिक को बता दिया है कि भाई हम 20 तारीख को आ रहा हूँ, ठीक है, 5 तारीख को आ रहे हैं हम वेबिनार लेकर के, बट यहाँ पे तो आपका एड सेट का मामला खराब हो रखा है, एड रिजेक्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास 1 वीक का टाइम रहता है कि आप दूसरा एड मैनेजर बनाओ, दूसरे पे से चालू करो और वापस से अपना एड सेटअप को चालू करो। ठीक है, तो 20 दिन के लिए आप 1 वीक का टाइम आपके पास रहेगा आपके एड्स को सेटअप करने। क्लियर है गाइस? डन। तो ये एक प्रोसेस होता है जहां पे हमने बजट डिसाइड कर लिया, टाइमिंग डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आते हैं ऑडियंस के ऊपर। फेसबुक को बताना पड़ेगा ना कि भाई रामलाल कैसा होगा। ठीक है, अगर आप किसी को कोई चीज लेने भेजते हो अपने हिसाब से, तो आपको बताना पड़ेगा ना उसे कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना बजट है, इतने में ही लाना। राइट, कहाँ से लाना? ठीक है, अगर कुछ आप स्पेसिफिक हो तो कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं, यहाँ से मिले तो ही लाना वरना मत लाना। राइट,
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जाते हैं और फिर लोकेशन डिसाइड करते हैं, कहाँ से ऐड चाहिए, पैन इंडिया से चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, पैन इंडिया से नहीं चाहिए मुझे, अभी के लिए तो ऐसा करो कि मुझे सिर्फ मेरे स्टेट से ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र। Done? तो मैंने यहाँ पे फेसबुक को बता दिया महाराष्ट्र। अब मैं कहता हूँ नहीं, महाराष्ट्र से भी मिल रहा है तो मुझे गुजरात से भी चाहिए, ठीक है, गुजरात में क्या दिक्कत है, तो मैंने गुजरात भी बता दिया, राइट। ये दो स्टेट है, अभी मैं करना चाहता हूँ दो स्टेट, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप फेसबुक को ये बता सकते हो कि भाई मुझे पैन इंडिया से भी लीड चाहिए, मुझे अगर पर्टिकुलर कोई स्टेट से भी एड लीड रन करनी है, पूरे कोई पर्टिकुलर स्टेट में भी अगर अपना ऐड दिखाना है तो वो मैं दिखा सकता हूँ। कोई सिटी भी अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सूरत कर दिया, ठीक है, सूरत कर लिया, फिर मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई मुंबई में भी ऐड दिखाना है मेरा, तो मैंने मुंबई भी डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या किया, मुझे अगर पूरे स्टेट में दिखाना है तो मैं आई सिलेक्ट गो विद द स्टेट, अगर सिर्फ गिने चुने सिटी में दिखाना है तो मैं सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर उसमें दिखाना है कि पोस्टल कोड पे ही मेरा ऐड दिखे, ठीक है, जैसे कि कोई बड़े स्टेट में रहते हो, बड़े सिटी में रहते हो आप, और आपको वहां पे ये चाहिए कि पर्टिकुलर इसी लोकेशन से आना चाहिए, नहीं नहीं भैया यहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर उस एरिया का मुझे लोकेशन या पिन कोड पता है, तो यहाँ से मैं टारगेट कर सकता हूँ। बट हम वेबिनार के लिए ये पिन कोड वाले में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये किसके लिए है, जो फिजिकल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुंबई में कोई बंदा है, वो बांद्रा में ही करना चाहता है या अंधेरी वेस्ट में ही करना चाहता है, ठीक है, तो हो सकता है दूर से कोई बंदे ना आए, तो इसीलिए हम वहां का उस पर्टिकुलर लोकेशन का पिन कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मैंने पूरा बता दिया कि भाई सिटी वाइज जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। बट कुछ लोगों का ये भी होता है ना कि यार सर देखो, हमें पर्टिकुलर पूरे इंडिया में से चाहिए बट यहाँ से नहीं चाहिए, तो उसके लिए है, फेसबुक बोलता है कि आप मुझे बताओ मैं वैसा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फेसबुक को बता सकते हो भाई तू पूरे भारत से लाना, पूरे इंडिया से लाना, ठीक है, बट एक काम करना, तू गुजरात से मत लाना, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे कलीग वगैरह देखे इस ऐप, तो फेसबुक कहता है ठीक है, जो हुकुम मेरे काका, आप जैसा बताओ, राइट। मैंने क्या किया, फेसबुक को मैंने बताया कि पूरे इंडिया में मेरा ऐड चलना चाहिए, ठीक है। तो पूरे इंडिया के कोने कोने में आपका ऐड चलेगा, कब चलेगा, जब आपका बजट जाएगा तो वो ऑडियंस के हिसाब से एक्सप्लोर करता रहेगा, ठीक है, पर वो गुजरात में नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मेरा ऑफिस कॉर्पोरेट है, मैं ये छुपा छुपा के कर रहा हूँ, तो गुजरात में नहीं दिखाना। तो फेसबुक कहता है ठीक है, आप जैसा बोलो, गुजरात में नहीं दिखाता मैं, ठीक है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, पर्टिकुलर अगर आप ये चाहते हो कि भाई गुजरात में भी सिर्फ सूरत में मत दिखाना, तो फेसबुक कहता है ठीक है, अब जैसा बोलो, मैं सूरत में नहीं दिखाता, क्लियर है। तो आप जहां चाहे वहां दिखा सकते हो, जहां नहीं चाहे वहां नहीं दिखा सकते, क्लियर है। तो ये मैंने कर दिया, अभी मैं पैन इंडिया रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं दिखाना है, ठीक है। अब आते हैं एज, अब क्या एज लेनी चाहिए मुझे, ठीक है। उदय जी, अगर मैं कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे ये चाहिए कि ये कुछ अच्छी अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए, तो मैं कैसे रन करूंगा ऐड, कैसे वो करूंगा, कि कौन सी एज में सिलेक्ट करूंगा, आप मुझे चैट में बता दें। आप अपनी नीश के हिसाब से आप मुझे बताएं कि आपकी नीश की जो ऑडियंस है उसकी क्या एज होनी चाहिए, सबको बताना है, रितु, निकिता, सागर, अरुण जी, सबको बताना है। उदय 30 to 50, ओके, सागर प्रजापति 20 to 40, ओके, बस दो ही लोग हैं क्या गाइस। अच्छा, निकिता जैन 25 to 55 आइडियल एज है, विजिट 25 to 0, अच्छा 0 क्यों, ओके, 23rd to 50, 20 to 50, नीतू ने बताया 20, ओके, 20 to 25, ओके, 25 to 50, 20 to 60, 13 to 55, ओके, 25 to 35, ओके, नाइस, राइट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस कि यहाँ पे हम एज जो लेंगे, ठीक है, 26 से लेंगे और 56 तक लेंगे, क्या आइडियल है, क्यों, बताता हूं उसका रीजन। काफी सारे लोगों ने कहा कि 13, पहली बात कि फेसबुक
18 से नीचे की जो एज है उन्हें टारगेट नहीं करने देगा, ठीक है। यू कैन नॉट टारगेट देम, बिकॉज फेसबुक पे अगर आपको करना है तो 18 से ऊपर का बंदे को ही टारगेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, जो 18 से 25 वाले हैं उनको मैंने क्यों छोड़ दिया, दे आर मोस्टली स्टूडेंट्स, ठीक है। वेबिनार में इंटरेस्टेड होंगे पर पैसे नहीं होंगे, ठीक है। वेबिनार में तो आ जाएंगे, पैसे चाहिए होंगे ना, सर्विस दे दोगे, सब कुछ दे दोगे, पैसे चाहिए ना, फिर क्लोजिंग करोगे तो फिर क्या दोगे। अगर 22 साल का ऐड दिखा दिया, वो कहेगा मैम हाँ सब कुछ अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा लगा मुझे, ठीक है, और ये तो मेरी जरूरत ही है इस प्रोग्राम की, तो ठीक है, मैं तो सोच ही रहा था, ढूंढ ही रहा था ऐसा प्रोग्राम। बट बात ये है कि मुझे पापा से पैसे लेने होंगे और उसके लिए उनको कन्विंस करना, आप उन्हें कन्विंस करो, वो आपके पेरेंट्स को कन्विंस करो, ठीक है, तो डबल हो जाएगा। सो ऑलवेज कीप इट लाइक 26 to 56। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो पेरेंट्स का नीच है, हमारी तो ऑडियंस ही बच्चे हैं। अरे भाई तो उनके माँ बाप को टारगेट करो ना, ठीक है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उन्हें टारगेट करोगे, ठीक है, उनके पेरेंट्स को टारगेट करोगे। कैसे टारगेट करोगे, डिटेल टारगेटिंग में बताएंगे वो। और 26 के नीचे वाले कमाते भी नहीं है, 26 वाले लोग ऐसे होते हैं कि जिनका करियर स्टार्ट हुआ होता है, तो वो ऐसे कुछ कोर्सेज को भी देखते हैं कि जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उसको कुछ स्किल्स को ऐड ऑन कर पाए, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया, मोस्टली रीजन ये होता है इस एज को सिलेक्ट करने का, उनके पास पैसे होते हैं एंड दे आर, वो खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं, ठीक है। अब जेंडर, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक रेशियो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज बताई है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा मैथ्स कमजोर है, तो मैं ये नंबर को पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये कितना है, 22, 2269 समथिंग है, ठीक है। बट जब मैं मैन को सिलेक्ट करूंगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 156 700 समथिंग समथिंग रहेगा। अगर मैं वुमेन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये रेशियो और भी कम हो जाएगा, 62 500 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है कि अगर दोनों में टारगेट करते हो तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो ये बता देगा कि आप जो नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, जो आप टारगेट कर रहे हो, उसमें एस्टिमेटेड इतने आ रहे हैं। तो मतलब पैन इंडिया में आप अगर मैन को सिलेक्ट करते हो तो इतने रहेंगे, विमेन को सिलेक्ट करते हो तो इतनी रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप डिटेल टारगेटिंग में जाओगे वो नंबर छोटा होता जाएगा, मतलब वहां पे एक फिल्टर लगता जाएगा वहां पे, राइट। जैसे अगर हम कुछ लगाते हैं तो वो पहले पूरा दिखता है, फिर उसमें फिल्टर होकर के आता है, तो धीरे 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 करके गैप में अंदर आ जाता है, राइट। अभी क्या है यहाँ पे, अभी हमने सिर्फ मैन और वुमेन को लिया है तो इतना नंबर दिख रहा है, ठीक है। एज ले ली है हमने, अगर देखो यहाँ पे मैं अगर एज को ले लेता हूँ 18, तो इसमें नंबर और बड़ा हो जाएगा, हो गया बड़ा नंबर। बट मैंने क्या किया, मैंने एज को रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे नंबर भी छोटा हो गया, राइट। तो ये सारा चेंज हो गया यहाँ पे। अब और चलते हैं डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में 3 तरीके की टारगेटिंग आप कर सकते हो, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ठीक है। मैंने अगर आपको याद हो तो सेशन 1 में कहा था कि आपका 21,000 का डेटा फेसबुक के पास रहता है। इवन आप चाहे कोई भी ब्रांड पहन लो, अगर आप कुछ भी फोन पे बात करते हो या फिर कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे जाकर के, कहीं पे भी क्या मूवी देखते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, कौन सा रेस्टोरेंट प्रेफर करते हो, क्या ब्रांड यूज करते हो, सारा बता देगा। इवन अगर आपने लिवाइस की जीन्स पहन के या रेबन के चश्मे पहन के अगर आपने अपनी फोटो अपलोड कर दी फेसबुक, स्कैन दैट, ठीक है। जब भी एआई वाला और वो एड रन करेगा पर्टिकुलर ब्रांड वाला या उस पर्टिकुलर ब्रांड को कोई टारगेट करेगा, वो एड आपको दिखेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे भी अपने रिलेशनशिप स्टेट, यहाँ पे बहुत कम यंगस्टर है, बट अगर आपने अपना रिलेशनशिप स्टेटस वहां पे अपलोड करके रखा है, ठीक है, सिंगल, कॉम्प्लिकेटेड या वो, बट ओनली मी करके रखा है, बट स्टिल जब अगर कोई रिलेशनशिप कोच होगा और वो टारगेट करेगा और उसकी टारगेटिंग में आप आते हो तो वो एड आपको दिखेगा, ठीक है, क्लियर है, डन। तो ये 3 टाइप होंगे यहाँ पे। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में क्या क्या कितने तरीके हैं, आप एजुकेशन, फाइनेंस के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। लाइफ इवेंट, अब यहाँ पे डिटेल में देखिए, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, लाइफ इवेंट में भी है। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल और यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करते हो तो उनके स्टूडेंट को आप अपनी एड दिखा सकते हो, ठीक है।
फिर फाइनेंस के हिसाब से। बट यहाँ पे मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये टारगेटिंग सिर्फ यूएस में अलाउ है, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडियन वालों की कितनी इनकम है वो इनकम टैक्स वालों को ही नहीं पता है, तो फेसबुक वाले बहुत दूर की बात है। ठीक है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि आपके पास कितनी इनकम। ठीक है, तो ये है, तो ये जो टारगेटिंग है वो इंडिया में काम नहीं करती है। राइट, फिर मैंने कहा था पेरेंट्स। ठीक है, अगर आपकी नीश पेरेंटिंग है, स्टूडेंट में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी बताया है। अब फेसबुक ने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है कौन से पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो। पेरेंट्स विद टोडलर, पेरेंट्स विद टीनेजर्स, पेरेंट्स विद प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद प्री टीन्स, पेरेंट्स विद प्री स्कूलर, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन। ठीक है, अब मैंने बताया क्यों मैंने 26 लिया। ठीक है, क्योंकि फेसबुक खुद उन्हें चिल्ड्रन मानता है, बच्चे समझता है 18 से 26 साल के लोगों को। तो अब बच्चों को टारगेट करके क्या ही ले लोगे आप, क्या? तो 26 से 28 रखोगे, और यहाँ पे पेरेंट्स विद स्कूल चिल्ड्रन। राइट, अगर आपकी नीश ऐसी है कि जहां पे आप बच्चों को टारगेट करने वाले हो उनके पेरेंट्स को, तो आप सीधा उनके पेरेंट्स को टारगेट करो ना। कि अगर आपका नीश ये है तो आप सीधा उनके पेरेंट्स को टारगेट करो। ठीक है रितु जी, ठीक है। तो यहाँ से पेरेंट्स का मिल गया। अब रिलेशनशिप स्टेटस आ गया आपका। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, डिवोर्स है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, एंगेज है, इनर रिलेशनशिप है, मैरिड है, ओपन रिलेशनशिप है, सेपरेटेड है, सिंगल है, अनस्पेसिफाइड विडो। ठीक है, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वालों को भी ले लिया है। तो जितने लोग होते हैं ना अपनी रिलेशनशिप को रखते हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे भी वो है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट करोगे तो उन्हें भी दिखाएगा। ठीक है, अब और चलते हैं, वर्क के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ये सारा डिटेल्स है यहाँ पे। पूरा इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। जिस निश में भी आपको टारगेट करना है आप यहाँ पे जाकर के कर सकते हो। सेल्स वाले बंदे को करना है, स्मॉल बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज कंपनी, राइट, जिसके एम्प्लॉय 10 से लेकर के 200 तक है, ऐसी कंपनी को टारगेट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस मॉडल में जाना है, बिजनेस कोच बनना है, करो टारगेट। फिर इंटरेस्ट के हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, बैंकिंग में भी अगर किसी को टारगेट करना है तो वो भी आ जाएगा। डिजाइनिंग में अगर करना है, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर। इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी है। इंजीनियर को सिर्फ टारगेट करना है, स्ट्रेस डिप्रेशन ले रहे हो तो इंजीनियर को करो टारगेट, उनको ज्यादा होता है। ठीक है, आईटी वाले को भी आप टारगेट कर सकते हो। मार्केटिंग, बिजनेस, नर्सिंग, हेल्थ एंड मेडिकल में जा रहे हो तो इन्हें टारगेट कर सकते हो अगर हेल्थ के रिगार्डिंग है तो। ऑनलाइन है, मेरे जैसे बंदे को टारगेट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे करोगे तो मेरे जैसे बंदों को दिखेगा, जो मार्केटर है उनको दिखेगा, डिजाइनर को दिखेगा। ठीक है, अब पर्सनल एंड फाइनेंस का आ गया, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, आपको दिखता है क्रेडिट कार्ड का लोन, कहाँ से दिखता है? बिकॉज ऑफ दिस, ये ऑप्शन को टारगेट करते हैं इसलिए आपको दिखता है। ठीक है, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो, अगर कोई स्पेसिफिक गेम के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, एक्शन गेम सारे हैं, फूड एंड ड्रिंकिंग के ऑप्शंस भी है। ठीक है, जब आप देखो इस तो इसको पूरा बैठ के एक्सप्लोर करना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल है, अगर मैं ये इसको सिंगल सिंगल को आपसे एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे और 3-4 सेशन लग जाएंगे इसमें। ठीक है, इतना डिटेल में है ये। राइट, शॉपिंग एंड फैशन के हिसाब से भी है, क्लोथिंग के हिसाब से भी है, चिल्ड्रन है, मेंस है, शूज है, वुमेन्स है। ठीक है, शॉपिंग डिटेल, बुटीक का भी इसमें बताया है, अगर कोई बुटीक है, कूपन्स भी है, डिस्काउंट स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, जितने भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग में हैं उनको भी ये दिखा सकते हो आप। स्पोर्ट एंड आउटफिट में भी दिखा सकते हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी दिखा सकते हो, कंप्यूटर एंड वो। ठीक है, हार्ड ड्राइव, ये वो सॉफ्टवेयर सब। अब आते हैं बिहेवियर में। ठीक है, एनिवर्सरी, अगर किसी की एनिवर्सरी है विद इन 61 डे टू 90 डेज, उन्हें भी आप ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, परचेस बिहेवियर, परचेस विद ऑफर, जो लोग ऐसे हैं जो ऑफर के साथ ही वो परचेस करते हैं, उन्हें अगर दिखाना चाहते हो, कोई ऑफर लगा रहे हो अपने वेबिनार में। ठीक है, अगर राइट नाउ एक्शन लोगे तो 5000 का वेबिनार जस्ट 4000 में या 3000 में, तो ये लगा सकते हो।
एक्सपर्ट, मोबाइल यूजर से भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, टैबलेट यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, मोबाइल डिवाइस यूजर बता रखा है सब, यूजर विद डिवाइस 3 मंथ, 6 मंथ ओल्ड, 25 मंथ, मोर कैटेगरी, इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है, परचेज बिहेवियर, एंगेज शॉपर्स, एंगेज शॉपर्स मतलब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली कुछ बाय कर देते हैं, जो देखते हैं और तुरंत बाय कर लेते हैं। होगा ना आपके आसपास कुछ लोग देखे होंगे जिनके घर पे कुछ ना कुछ अमेजोन से आता रहता है, फ्लिपकार्ट से आते रहते हैं, जैसे ही कुछ देखा परचेज कर लिया, कि खास करके बहनें वो एंगेज शॉपर्स में आती है, बाजार में गई साड़ी देखी ले लिया, हालांकि वो ट्रैक नहीं कर पाता, बट जब ऑनलाइन आप कुछ देखते हो और वो बाय कर लेते हो तो वो तुरंत ट्रैक कर लेता है। हाँ, रितु बहन ऐसे हैं जो ऑनलाइन देखते हैं और तुरंत मंगवा लेते हैं, लगाओ टारगेट ऊपर लगाता है टारगेट, ठीक है। तो कैसे लोगों को दिखाए, इम्पल्सिव बायर्स को भी वो दिखाए, ठीक है। ट्रैवलर के हिसाब से भी वो बताता है, अगर कोई बंदा ऐसा है फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसे भी वो दिखाता है, ठीक है। हाई टिकटिंग का प्रोडक्ट है तो इसमें जाएगा, आप इसे टारगेट कर सकते हो। रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक अगो, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 2 वीक अगो, ठीक है। तो जितना डिटेल में देखोगे उतना डिटेल में बताएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया जहां पे फेसबुक ने बताया। अब इसमें और भी कुछ कैटेगरीज हैं जो हम बाहर से ऐड कर सकते हैं, ऑथर के नाम, कुछ इंटरेस्ट वो यहाँ पे नहीं दिए हैं, वो हम सर्च करके डाल सकते हैं, कोई किताब के नाम, किताब के ऑथर है उनसे, जैसे कि मुझे अगर माइंड पावर का है तो मैं यहाँ पे माइंड पावर का कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। कौन कौन सा आएगा, माइंड बॉडी, सेकंड ऑप्शन लूंगा माइंड बॉडी पार्ट फंक्शन, थर्ड कीवर्ड लूंगा फिलोसॉफी ऑफ माइंड, ठीक है, और एक ले लूंगा माइंड का मेगा माइंड ओपन माइंड बॉडी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये कीवर्ड ले लिए, अगर मैं माइंड पावर का वर्कशॉप कर रहा हूँ तो ये कीवर्ड मैं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ राजेश्वर जी, यस और नो, गुड, राइट। इस तरीके से मैं टारगेटिंग लगा सकता हूँ, दिस इज हाउ आई कैन रीच टू माय रामलाल, राइट। जितने भी रामलाल ऐसे होंगे जो माइंड पावर में इंटरेस्टेड होंगे तो इन्होंने कुछ ना कुछ इस बारे में सर्च किया होगा, राइट, वो तुरंत मेरे झपेटे में आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है यार इतने कीवर्ड मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे ज्यादा नहीं पता चल रहा है। फेसबुक का एक और मजेदार ऑप्शन है सजेशन, यहाँ पे बहुत सारे सजेशन हैं जो आप इसमें से यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कौन कौन से ले सकता हूँ, साइकोलॉजी ले सकता हूँ, फिर क्या ले सकता हूँ मैं, अगर कोई कोचिंग और एजुकेशन में इंटरेस्टेड है वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये तो मैंने माइंड पावर का वर्कशॉप लिया, बट अगर मुझे ऐसा है कि भाई मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन का वर्कशॉप लेना है, जो लोग स्ट्रेस सफर कर रहे हैं, डिप्रेशन से ले रहे हैं, तो मुझे वर्कशॉप लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रेस, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस की स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा मैंने स्ट्रेस डाल दिया, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल दिया, कर दिया, स्ट्रेस फ्री लिविंग लाइफ, ये आ गया। अब मुझे पता नहीं चल रहा है और कीवर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंसोम्निया मिल जाएगा, ठीक है। फिर और क्या ले सकता हूँ मैं इंसोम्निया के बाद, ठीक है, इमोशंस ले सकता हूँ मैं, राइट, क्योंकि इमोशन की प्रॉब्लम रहेगी, वेलबींग की मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्लीप का भी लग रहा है, तो यार आपको ये ख्याल आएगा कि जिसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होगी उसको स्लीप की प्रॉब्लम भी होगी, राइट, यस और नो, यस, कितने लोग कहते हैं यस, यस। तो मुझे अकॉर्डिंग टू यू स्लीप का ले लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं जब स्लीप का लेता हूं तो क्या होता है, अब मैंने एक गलत कीवर्ड जो है सजेशन में से पिक कर लिया, मुझे ऑडियंस के बारे में इतनी पता नहीं थी। अब फेसबुक क्या करेगा, आपने क्या ले लिया, स्लीप का ले लिया, तो अब फेसबुक क्या करेगा, बेड भी दिखाएगा, स्लीप की प्रॉब्लम है तो भाई आपका बेड खराब होगा, तो बेड, बेड का सजेशन दे दिया उसने, ठीक है। फिर पिलो का भी सजेशन दे दिया उसने, क्या अब जो बंदा स्ट्रेस होगा वो क्या पिलो के बारे में सर्च कर रहा होगा क्या, पिलो कीवर्ड से राइट ऑडियंस में आएगा, नहीं आएगा वो, ठीक है। अब और आगे चलता हूं मैं, बेडरूम का भी बता दिया कि हो सकता है उसका बेडरूम ठीक ना हो,
और मैं आगे जाऊंगा तो वो मैट्रेस भी बता देगा, ठीक है। और आगे जाऊंगा तो वो नैप का भी बता देगा,